नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों मिथुन लव राशि फल मार्च 2025। मार्च का महीना मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है, आइए मित्रों अब हम जानते हैं और आपको बताते हैं कि मिथुन राशि के लिए क्या कुछ स्थितियां वर्तमान में रह रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी जो विशेष रूप से मिथुन राशि के हैं और किसी को बेतहा प्रेम करते हैं, एक तरफा प्रेम करते हैं, या फिर जो वर्तमान के समय में सिंगल हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये जो समय आ रहा है ये लकी है। क्यों? आपको बता दूं, चिंताओं की मुक्ति, सूर्य का शनि के साथ में जो योग बना हुआ है वो विशेष योगकारी है, जो कि आप देख रहे हैं ये 14-15 फरवरी से यहां पर योग शुरू हो गया है। अब यहां पर जितने भी मिथुन राशि वाले जातक कुंभ में जा रहे हैं या फिर यात्राओं में जा रहे हैं, ये देख रहे होंगे कि इनके साथ में आज की स्थिति काफी पॉजिटिव है और नए रिलेशन के योग 100% केंद्रित रहेंगे। अब आपके मन में ऐसा विचार आ सकता है कि ऐसा क्यों? तो सुनो, मंगल लग्न में बैठे हैं, द्वादश में गुरु बैठा हुआ है और द्वादश से यदि आप पंचम को देखें तो पंचम का स्वामी दशम में है राहु के साथ। राहु वायु तत्व का ग्रह है मित्रों, और आपको मैं ये बात जरूर बता दूं कि इस समय में यदि मिथुन राशि वाले जातक घूम रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, तो ये बात जरूर समझ लें कि इनकी जान पहचान के साथ इनके रिश्ते भी बढ़ रहे हैं, इनका प्रेम भी बढ़ रहा है। चाहे वो मैरिड लाइफ में पार्टनर को लेकर गए हो, चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ में गए हो, और चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन में ही क्यों ना पार्टनर को लेकर गए हो, लेकिन ये समय इनके लिए ज्यादा लकी है, ज्यादा श्रेष्ठ है। देखो, मैं दूसरों जैसी तो बातें नहीं करता, लेकिन एक बात 100% कहूंगा कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो विशेष रूप से ये वर्तमान का समय रहा है वो दिसंबर के महीने में भी ज्यादा अच्छी स्थितियां नहीं देखी गई और फरवरी के महीने में भी मिथुन राशि वाले जातक ज्यादा पीड़ित देखे गए हैं लिविंग रिलेशनशिप में। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति आपके लिए तड़प रहा है, एक व्यक्ति आपको पाने के लिए रो रहा है, पीड़ित हो रहा है, लेकिन यहां पर यह देखा गया है कि मिथुन राशि वाले जातक ने जिसके साथ में इनका संबंध टूटा है तो ये फिर जुड़ने की स्थितियां केंद्रित नहीं हो पाई हैं, और इस कारण से मिथुन राशि वाले जातक स्वयं भी रो रहे हैं और पार्टनर भी इनका जो है वो बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहा है। ये चीज ज्यादा देखने को मिल रही है। अब यहां पर इस चीज को देखो, ये गोचर है, ये जो चल रहा है वो गोचर है। कई बार मन में ऐसे सवाल आने लगते हैं कि गोचर आखिर क्या है, तो मैं आपको बता दूं, गोचर वो स्थिति है जो आपके साथ में आज घटित हो रहा है, वो गोचर है। ये बात ध्यान रखना। मिथुन राशि वाले जातक वर्तमान के समय में आप ये 100% देखेंगे कि क्रोध में आकर ये जिसको एक बार ब्लॉक कर देंगे, ये उसको अनलॉक नहीं कर रहे हैं। ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं वर्तमान के समय में। और मिथुन राशि वाले जातकों की जो विवाह की चर्चाएं चली है ना, लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, लेकिन पार्टनर से जब ये जोर लगाया और कहा कि हम तुम्हारे साथ में जीवन बिताना चाहते हैं, तो पार्टनर ने खाली दिलासा दिया, आज मैं अपने पिताजी से बात करूंगा, आज मैं अपने परिवार के साथ में इस विषय को रखूंगा, बात करूंगा, नहीं हम शादी करेंगे। बहुत बड़े बड़े सपने यहां पर मिथुन राशि वाले ने दिखाए हैं, और वो दिखाए कब हैं? जब वो व्यक्ति फिजिकली इन्वॉल्व हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि वाला जातक जब फिजिकली इन्वॉल्व हुआ, रिलेशन में आया, उसके बाद इसने सपने बहुत बड़े बड़े दिखाए। ये चीज आप नोटिस करें। आज की स्थिति में मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मिथुन राशि वाले जातक से आज आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अगर आप विवाह से रिलेटिव चर्चाएं करेंगे तो पार्टनर टालेगा इस विषय को, और आप ये देखेंगे कि कोई निर्णायक स्थिति नहीं मिलेगी। इसके बाद यदि आप ज्यादा जोर देंगे तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा, आपका फोन नहीं उठाएगा,
आप ये देखेंगे कि मिथुन राशि वाले जातक से आपका तार टूट रहा है, ये स्थितियां भी होंगी। लेकिन यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि मिथुन राशि वाले जातक जिसे दिल से चाहते हैं, ये भी ध्यान रखना, कहते हैं जो स्वभाव आपको अपने साथ अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से रिश्ते खत्म होते हैं। तो इसी कारण से मिथुन राशि के साथ भी गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य शनि साथ में हो गए, निर्णायक स्थितियां देंगे। क्या देंगे? तो इस समय में मिथुन राशि वाले जातक प्रेम की पीड़ा को भुगतेंगे। ये जिससे सच्चा प्यार कर रहे हैं वो व्यक्ति इन्हें इग्नोर करेगा। ये बात ध्यान रखो, जब ये दूसरे को इग्नोर कर सकते हैं तो इन्हें भी कोई इग्नोर करने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं वो कह रहा हूं जो कड़वा सच है। अब ये मत कमेंट करना कि गुरुजी आपने दोनों ही बातें कही। एक बात बताओ, एक लड़की की राशि मिथुन है और एक लड़के की राशि मिथुन है, क्या लड़की लड़का हो सकती है या लड़का लड़की हो सकती है? नहीं, गुण अलग अलग होते हैं और ग्रहकृत स्थितियां जो चलती हैं वो विशेष होती हैं। इस समय में मिथुन राशि वाला जातक मतलब ही हो रहा है, मैं आपको 100% कह रहा हूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा ना लगे यहां से भाग जाओ, कोई जरूरत नहीं है पूरा वीडियो देखने की, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो डंके की चोट पर कहता हूं। मेरा ऐसा कोई काम नहीं है। मुझे आप क्या दे सकते हो? बहुत से बहुत मेरे 2-4 व्यू आएंगे, नहीं आएंगे, आप मेरे वीडियो को नहीं देखेंगे और क्या होगा? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन सच तो कड़वा होता है, ये बात सभी लोग जानते हैं। और सच को जो सहन करते हैं वही मेरे वीडियो को देखते हैं, अन्यथा नहीं देखते लोग। यहां पर 100% कह रहा हूं, इस समय में मिथुन राशि वाले जातक जनवरी और फरवरी के महीने में जिन्होंने मिथुन राशि वाले जातकों ने दिल से जिन्हें प्यार किया है उन्हीं के साथ में इनके रिलेशन बिगड़े भी हैं। 22 जनवरी 2025 से जो समय चल रहा है, मिथुन राशि वाले जातक विशेष रूप से क्रोध में आकर कई बार इनके विवादित स्थितियां देखी गई हैं, क्योंकि मंगल मिथुन राशि में बैठा हुआ है। इस वजह से मिथुन राशि वाले जातक ने भी ब्लॉक किया है और मिथुन राशि वाले जातक को भी पार्टनर ने ब्लॉक किया है। ऐसी स्थितियां देखी जा रही हैं। मिथुन राशि वाले जातक भी अपने प्रेम को लेकर जब ये फिजिकली इन्वॉल्व हो चुके तो ये अब रो रहे हैं, ये तड़प रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इनका पार्टनर इनको वापस मिले, इनका पार्टनर इनसे विशेष रूप से जुड़े, इनको इसके साथ में रिलेशन में आए, लौटे। कब लौटेगा पार्टनर? अब सवाल आता है ये। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। 2 मार्च 2025 में बकरी शुक्र होने वाले हैं और शुक्र जो है वो 10वें स्थान के। यहां पर ऐसी स्थिति रहेगी शुक्र की। आप ये जानिएगा कि अभी सूर्य शनि की युति हुई है और प्यार में जो धोखे की स्थितियां, प्यार में जो पार्टनर इग्नोर कर रहा है, पार्टनर ने आपको यूज कर लिया, ये बात भी समझो। आगे क्या वो पार्टनर लौटेगा तो वो सुनो, वो एक कड़वा सच है। कब लौटेगा? तो मैं आपको बता दूं कि मिथुन राशि के साथ में वैसे तो 2024 में भी बहुत ज्यादा स्थितियां बिगड़ी भी हैं और कई रिलेशन खत्म भी हुए हैं। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूं, एक कड़वा सच है कि यहां पर आप ये जान लें कि मिथुन राशि वाले जातकों का पार्टनर जो रिटर्न वापसी करेगा वो विशेष रूप से आप देखेंगे यहां पर 12 मार्च के बाद मिथुन राशि वाले जातकों के जो रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे, जिन रिलेशन में बहस चल रही थी, जिन रिलेशन में पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया था, वो रिलेशन पुनः जुड़ेगा। लेकिन वो 12 मार्च के बाद अगर आपकी ग्रह कृत स्थितियां सपोर्ट करती हैं और आप मंगली नहीं है तो 100% आपके रिश्ते जुड़ेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि वाले जातक की यदि हम मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में आज की स्थिति में विरोध ज्यादा देखा जाएगा। 22 जनवरी 2025 जो समय है और उससे पहले की यदि हम बात कर लें तो विशेष रूप से नवंबर के पहले मिथुन राशि वाले जातक की मैरिड लाइफ में तलाक जैसी स्थितियां केंद्रित हुई हैं। और आज की बात करें तो आज तलाक जैसी चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। मैरिड लाइफ में मिथुन राशि वाला जातक तलाक से रिलेटिव चर्चाएं करता हुआ नजर आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? आपके मन में सवाल आ रहे होंगे ना, तो मैं बता दूं कि यहां पर ये जो है ना भाव, ये सप्तम है और मंगल जिनकी भी कुंडली में लग्न में है, 12वें भाव में है, चतुर्थ भाव में है, यहां पर सप्तम में है या अष्टम में है,
100% वो ये समझ लें, अगर मंगली मंगली है तो बहुत अच्छा योग समय है, बहुत अच्छा प्रेम रहेगा, नहीं है तो 100% ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, पार्टनर छोड़कर चला जाएगा और आप राह देखते ही रह जाएंगे। और ये स्थितियां आपको मैरिड लाइफ में आज देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं आपको ये 100% कह दूं कि मिथुन राशि में वर्तमान में क्रोध ज्यादा देखने को मिल रहा है। मिथुन राशि वाला जातक यहां पर बहुत ज्यादा किसी को बता तो नहीं रहा है, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि अंदर से बहुत ज्यादा पीड़ित है मिथुन राशि का जातक, ध्यान रखिएगा। तो ये मैरिड लाइफ के लिए योग अच्छा नहीं है, ये बात आप जान लो, क्योंकि मैरिड लाइफ के लिए योग अच्छा तब कहते जब आपकी कुंडली में यहां मंगल ना हो, यहां मंगल ना हो, यहां मंगल ना हो, यहां मंगल ना हो, और या फिर यहां मंगल ना हो और राहु की दशा ना हो, तो आपकी स्थितियां अच्छी देखी जाएंगी। लेकिन आप ये देखें कि गोचर का प्रभाव 100% होता है, ये बात जान लेना। अगर आप सहज सी बात समझ लो, आप मिथुन राशि के और आप मैरिड लाइफ में हैं तो थोड़ी बहुत खटपट आप जरूर देखेंगे, आपकी पत्नी के बीच में विवाद होंगे, कई बार चैटा चैटी ज्यादा हो जाएगी, खाना पीना बहुत आप ये देखेंगे कि पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करेगा, पार्टनर अपने घर जाने की बात करेगा, पार्टनर आपसे अलग रहने की बातें करेगा। ये स्थितियां मिथुन राशि में देखने को मिल रही हैं। तो मैं जो कहता हूं वो 100% कहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे बढ़े, नहीं लगे तो बिल्कुल ना बढ़े, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक और बात समझ लो, अभी आप लोग ये कमेंट करते हुए नजर आओ, गुरुजी हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, आपने ऐसा क्यों कहा? ध्यान से पहले इस वीडियो को समझना, तभी कमेंट करना, अन्यथा कमेंट मत करना, क्योंकि कमेंट तब करो जब इस वीडियो को समझ लो। मैंने मंगल की बात भी कही है, इस बात का ध्यान रखना। थर्ड पार्टी रिलेशन जो खत्म हुए हैं ना जून जुलाई अगस्त के महीने में, आज तक जुड़े नहीं है मिथुन राशि के। थर्ड पार्टी के रिलेशन जो खत्म हुए हैं वो बीच में रिटर्न आए भी हैं तो चले गए। क्या हो रहा है ये आपके साथ में क्या हो रहा है? आपका रिलेशन जुड़ने की बजाय टूट रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मंगल है ये आपकी कुंडली में पहले से खराब चल रहा है, और कोई ग्रह खराब चल रहा हो तो वो आपके संबंधों को तोड़ने का काम करेगा। उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग करानी चाहिए, फेस रीडिंग के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से या कुंडली के माध्यम से आप अपने रिलेशन की स्थितियों को जान सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक बात और आती है कि गुरुजी वर्तमान की स्थिति में मैरिड लाइफ में मान लीजिए हमारी दोनों की कुंडली मंगली है और हमारे संबंध भी सामान्य ठीक चल रहे हैं, सामान्यता, क्योंकि पूजा पाठ भी करते हैं, मंगल का जप भी करते हैं, तो स्थितियां ठीक हैं। तो क्या संतान के योग मार्च के महीने में रहेंगे? मैं ये कह रहा हूं 100% योग है। संतान प्राप्ति के योग तो अप्रैल के महीने तक रहेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है और कोई विरोध भी नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो समझना, मंगल राहु की दशा में यदि मंगल आएगा तो 100% संबंध खत्म होंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे, ये स्थितियां होंगी। अब यहां पर चंद्रमा की महादशा में मान लीजिए राहु चल रहा है तो भी संबंध आपके बिगड़ेंगे। आप मेरे सिद्धांत को समझना, मुझे कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर मत समझ लेना, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। आप मेरी वीडियो को देखें अन्यथा ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये बात को समझो कि यदि हम ये बात कहें कि नौकरी को लेकर हम वर्तमान में गुरुजी चिंतित चल रहे हैं, क्या नौकरी मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि 17 फरवरी से ही योग शुरू हो गया है, आपके जॉब का योग शुरू हो गया है। आप केवल तैयारी करिए, आपको जॉब मिलेगी मार्च के महीने में, आप इस बात का ध्यान रखें। यदि आपके विशेष रूप से व्यापार नया करना चाहते हैं तो मंगल आपके प्रधान रूप में बैठा हुआ है, आप कोई व्यापार कर सकते हो, भूमि से संबंधित आप व्यापार कर सकते हो, विशेष रूप से प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आप हम ये कहें व्यापारी तो गेहूं का व्यापार भी कर सकते हो, सब्जियों का व्यापार कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये समय व्यापार की दृष्टि से लकी है। कोई दुकान खोलना चाहते हो तो मैं कहूंगा अभी रुको थोड़ा सा, आप 2 मार्च के बाद कोई भी दुकान खोल सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस समय की स्थितियों को समझो, क्योंकि मिथुन राशि वाले जातकों को प्यार में धोखा मिला है भाई, धोखा। रो रहा है व्यक्ति, और रो कौन व्यक्ति रहा है? मेष राशि का व्यक्ति मिथुन राशि में जुड़ा हुआ है, वो आज रो रहा है। जो मिथुन राशि से जुड़ा हुआ मेष राशि का व्यक्ति रो रहा है,
मिथुन राशि से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति मीन राशि का है वो अपने प्यार के लिए रो रहा है, प्यार के लिए तड़प रहा है। और मिथुन राशि से जुड़ा हुआ व्यक्ति विशेष रूप से मकर राशि का है, वो भी अपने प्यार के लिए रो रहा है, तड़प रहा है। तो ऐसी स्थितियां वर्तमान में देखी जा रही हैं। आखिर कब तक ऐसा होगा? तो मैं आपको ये बात जरूर कह रहा हूं कि 12 मार्च के बाद रिलेशन पुनः जुड़ेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर से पुनर्मिलन के योग यहां पर केंद्रित होंगे। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में मैं आज भी इस बात को कह रहा हूं कि क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यदि आप मिथुन राशि के हैं, आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया तो आपके रिश्ते खत्म होंगे। तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। पहली बात, अपने रिलेशन को समझते हुए चलें, पार्टनर की बातों को भी एक्सेप्ट करें, पार्टनर की भावनाओं को समझें, आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये जो समय है यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि मिथुन राशि वाले वो जातक जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं और अपने संबंध, अपने पार्टनर की भावनात्मक प्रेम को समझते हुए चल रहे हैं, तो इस मार्च के महीने में इनके फिजिकली रिलेशनशिप के भी योग ज्यादा केंद्रित होंगे, जो कि आप देखेंगे मार्च के महीने में बहुत अच्छा समय लिविंग रिलेशनशिप में। और आप इस स्थिति को जरूर नोटिस कर पाएंगे कि यह योग 6 तारीख से लेकर और 16 तारीख के बीच का समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में पार्टनर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। अब यहां पर बात आ जाती है, क्या वो रिलेशन जो टूट गया है वो फिर पुनः जुड़ेगा? 100% जुड़ने की संभावना है। कुछ राशियों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के पार्टनर यहां पर रिटर्न वापसी करेंगे। तो सबसे पहली स्थिति यहां पर मेष और मिथुन के संबंध यहां पर जुड़ने की संभावना ज्यादा है। यहां पर मेष राशि विशेष रूप से मेष मिथुन के, मिथुन मकर के संबंध यहां पर जुड़ेंगे। सूर्य वहां पर पहुंचे हैं। और यहां पर मिथुन और कुंभ के संबंध पुनः जुड़ेंगे। और मिथुन राशि और तुला राशि में भी बहुत हद तक संबंध जुड़ने की संभावना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये समय आपके लिए लकी है। लेकिन आपकी कुंडली में क्या दशा चल रही है वो मुझे पता नहीं है। आपकी कुंडली में ग्रह क्या कह रहे हैं वो मुझे पता नहीं है। लेकिन जो गोचर कह रहा है वो 100% कह रहा है। एक और खास बात आपको मैं ये भी बता दूं कि यहां पर सूर्य और शनि ये दोनों ग्रह नीच भंग राजयोग में है। इस समय में भाइयों से विरोध होने की समस्या थोड़ी आ सकती है। भाई भाई में थोड़ा झगड़ा भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस समय में प्रॉपर्टी को लेकर, मतलब जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं करना, पहली बात। दूसरी स्थिति में आपको ये भी बता दूं कि यहां पर आप इसको भी देखें कि इस समय में आपके भाई के विवाह में खर्चे हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि भाई का विवाह तय होगा, भाई के विवाह की स्थितियां बनेंगी, भाई या बहन का विवाह है। क्योंकि यहां पर दृष्टि है तो सूर्य पिता के द्वारा, मतलब आप यदि बड़े हैं घर में तो आपके द्वारा या आपके पिताजी के द्वारा संबंध छोटे भाई बहन के होने की संभावना इस मार्च के महीने में ज्यादा रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एक अच्छी स्थिति है। लेकिन मैं एक बार फिर सावधान कर दूं कि जब तक लिविंग रिलेशनशिप में हो, रोमांस है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में यदि आपने विवाह की चर्चा कर दी तो वो रिलेशन आपका खत्म हो जाएगा। पार्टनर आपको इग्नोर करने लगेगा और पार्टनर आपको ब्लॉक भी कर देगा और आपके संबंध टूट जाएंगे। कब तक? तो 30 मार्च के बाद 15 मई 2025 तक कुछ ऐसी स्थितियां देखी जाएंगी। अगर आपकी कुंडली में ऐसा ही हो गया तो 100% आप रिश्ते में आगे भी बढ़ोगे, तो आगे आपको पीड़ित होना पड़ेगा। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप मिथुन राशि के हैं तो वर्तमान में गणेश अथर्वशीर्ष या गणेश चालीसा का पाठ करें, यह आपके लिए ज्यादा अच्छा है। क्योंकि राहु आपके राजनीतिक योग को बना रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में आपको उन्नति दे सकता है। यहां पर मैं ये भी आपको बता दूं कि आगे आने वाला जो समय है वो आपके लिए और भी ज्यादा लकी होगा, क्योंकि इसमें आप सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। राहु आपके पंचम भाव में जब लौटेगा ना तो आपको जबरदस्त लाभ कराएगा।
भूमि लाभ, भवन की स्थितियां केंद्रित, यहां से विदेश की यात्राओं का होना, ये सारी चीजें मिथुन राशि को प्राप्त होंगी, लेकिन वो अभी नहीं, वो होंगी 18 मई के बाद, ध्यान रखिएगा। तो ये जो स्थितियां थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। इस समय में कर्ज नहीं लेना, पहली बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो मार्च के महीने में कर्ज नहीं लेना। दूसरी बात, कर्जा लेकर मकान बिल्कुल मत बनाना, मंगल बैठा हुआ है। अगर कर्जा लेकर आप मकान बनाएंगे तो आप वो कर्ज चुकाते चुकाते परेशान हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप घर बना भी रहे हैं तो 15 मार्च के बाद बनाए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। वाहन लेना चाहते हैं तो वर्तमान का समय लकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई नया वाहन खरीद रहे हैं तो मैं यही कहूंगा आपसे कि आप विशेष रूप से इस समय में वाहन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई मकान बना रहे हैं तो उसके लिए आपको अभी रुकना चाहिए, कम से कम 15 मार्च तक। तो आज के लिए इतना ही। और कर्ज लेकर कोई भी मकान नहीं बनाना, ये बात ध्यान रखना, कर्जा नहीं लेना, ये बात विशेष कह रहा हूं मैं। और लिविंग रिलेशनशिप में लव मैरिज की चर्चाएं ना करना, थर्ड पार्टी रिलेशन में मैरिज, विशेष रूप से विवाह की चर्चा नहीं करनी, ध्यान रखिएगा। थर्ड पार्टी रिलेशन में वर्तमान का समय थोड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन जो ब्रेकअप थर्ड पार्टी रिलेशन में भी देखे जा रहे हैं वो मेष मिथुन में देखे जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेष मिथुन में देखे जा रहे हैं, मेष राशि, मिथुन राशि और विशेष रूप से वृश्चिक राशि में, मकर राशि में थर्ड पार्टी रिलेशन में भी ब्रेकअप देखे जा रहे हैं। ये रिलेशन पुनः जुड़ेंगे वो 12 मार्च के बाद। आज